press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छे होंगे। वीडियो को आप देखते हैं ना। त्रिकोणमिति के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 परिचय पढ़ाए हैं। आज हम लोग पार्ट 4 की तरफ चल रहे हैं। जैसे पार्ट 4 आज हम लोग का समाप्त हो जाएगा परिचय का, तब हम लोग लगातार चैप्टर को पढ़ेंगे 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4। वीडियो को देखना नहीं भूलिएगा। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसी वीडियो पर आपके बोर्ड के एग्जाम में 7 नंबर से लेकर 8 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा आज जितने भी सूत्र को पढ़ाएंगे अच्छा से देखना है और घर पे अच्छा से रहना है, और भगवान से हम कृपा करेंगे, गॉड से कृपा करेंगे आप लोग अच्छा से रहिए, आप लोग का सिलेबस पीछे नहीं होने देंगे। चलिए खूब ध्यान से देखना है वीडियो को। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को बजा दीजिएगा, कमेंट करना तो भूलना ही नहीं है। कमेंट करना और उसमें लिखना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए आज हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति के परिचय के पार्ट्स 4। पार्ट्स 4 में हम लोग जानेंगे कि कैसे दो ट्रिगो के फलनों को यानी साइन को कॉस को मिलाने से क्या बनता है, यानी कि दो ट्रिगो के फलनों को मिलाते हैं तो तीसरा कौन से फलन बनता है, और उसको प्रूव कैसे करते हैं, उसको सिद्ध कैसे करते हैं। कभी मिस्टेक हो जाता है, चाहे कोई पूछता है कि आखिर ये कैसे आया, तो हम लोग उसको कैसे बताएंगे। तो खूब ध्यान से इस वीडियो को देखना है, खूब प्रेम से देखना है, और हम आपके साथ हैं, आप भी हमारा साथ दीजिए और हम लोग साथ में बढ़े, पढ़े भी अच्छा से और घर पे अच्छा से रहें। कहीं आपको लॉकडाउन में जाने की आवश्यकता नहीं है और चिंता नहीं करना है। पढ़ाई घर पे रहिएगा, अच्छा से पढ़िएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। चलिए ध्यान से हम लोग इस चैप्टर को, इस पार्ट्स को देखते हैं। इस पार्ट्स में त्रिकोणमिति के पार्ट्स के परिचय में हम लोग कितना पढ़ रहे हैं? 4। इस परिचय में हमको कुछ सूत्र को जानना है। जैसे कि सूत्र नंबर 1 कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू कितना जी? 1। उसी प्रकार एक कॉस स्क्वायर प्लस में उधर गया तो माइनस, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार ये साइन स्क्वायर प्लस में इधर गया तो माइनस, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इधर बच गया कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो सेक स्क्वायर थीटा। अब उसी प्रकार हम देखते हैं कि tan स्क्वायर प्लस में उधर गया तो माइनस, तो होगा सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा, बच कितना गया जी? 1। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ये 1 प्लस में इधर गया तो माइनस, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं ध्यान से, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि A1 प्लस में इधर गया तो माइनस, तो होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर बच गया कॉट स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार ध्यान से देखना है, A1 मेरा प्लस में था, उधर गया तो हो चुका, अब कॉट स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, बच कितना गया जी? तो 1। ये 9 सूत्र है, और भी सूत्र है, लिखने जा रहे हैं। इस 9 सूत्र को सिद्ध कराएंगे, वीडियो के स्किप नहीं कीजिएगा, लगातार देखते जाइएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला। तो नेक्स्ट फार्मूला को जानते हैं, तो नेक्स्ट फार्मूला में होता, चलिए यहां पर लिख देते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। ये भी हम लोग जानेंगे कि क्यों होता है, यानी साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर कितना होता है? तो tan थीटा। ठीक उसी प्रकार tan का उल्टा होता है cot, तो cot का हो जाएगा cos थीटा बटा साइन थीटा बराबर हो जाएगा cot थीटा। अब देखते हैं तो cosec थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है,
तो 1/sin थीटा। उसी प्रकार sin थीटा cosec थीटा का उल्टा होता है तो sin थीटा बराबर भी लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। इसी तरह देखते हैं 1 sec थीटा cos थीटा का उल्टा होता है तो 1/cos थीटा। उसी प्रकार cos थीटा भी sec थीटा का उल्टा होता है तो cos थीटा बराबर 1/sec थीटा लिख सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं cot थीटा। एक cot थीटा tan थीटा का उल्टा होता है तो 1/tan थीटा। उसी प्रकार tan थीटा बराबर 1/cot थीटा लिख सकते हैं। इन सूत्रों को आपको याद करना है और याद करने के साथ साथ आपके दिमाग में घूमता होगा कि सर आखिर ये होता कैसे है, ये क्यों आता है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को हम जोड़ते हैं ताकि जोड़ने के बाद एक ही क्यों आता है। चाहे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा करते हैं तो साइन स्क्वायर ही थीटा क्यों आता है, या साइन बट कॉस बटा साइन करते हैं तो कॉट थीटा ही क्यों आता है, या हम लोग 1/sin करते हैं तो कोसेक थीटा ही क्यों आता है। दिमाग में आता होगा। जैसे कि पार्ट 2 में हम लोग पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 होता है। तो दिमाग में आया था कि सर आखिर साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 कैसे होता है। लेकिन जैसे हम लोग पार्ट 3 को पढ़े तो भी हमारा भ्रम दूर हो गया कि कैसे होता क्यों होता है। ठीक उसी प्रकार इस पूरे फॉर्मूला को हम सिद्ध करके दिखाएंगे। आप लोग वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप इसको प्रूफ नहीं कीजिएगा तब तक आपके अंदर हमेशा हेजिटेशन बना रहेगा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है कैसे। और मेरे साथ जुड़े हैं तो आपको कोई भी दिमाग में एक भी क्वेश्चन ट्रिगो का ऐसा नहीं होगा कि आएगा कि सर ये आपने नहीं बताया। हम पूरे एक एक करके बताएंगे, ध्यान से देखते जाना है। अब देखना है कि इन सूत्रों को हम लोग प्रूव कैसे करते हैं। चलिए 1 नंबर को प्रूव करते हैं। जैसे लिखा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है ना। अब इसमें लिखा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, तो इसमें एक चीज को देखना है। क्या देखना है कि देखना है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 में जब दो पक्ष है, एक पक्ष मेरा LHS तो दूसरा पक्ष RHS, यानी एक पक्ष मेरा बायां तो दूसरा पक्ष दायां। अब इस दाएं बाएं पक्ष में दोनों पक्षों में आपको देखना है कि कौन पक्ष बड़ा है, कौन पक्ष में फलन ज्यादा है, उसी पक्ष को पहले लेना है। अब हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 है, तो ये दोनों इसको पक्ष को LHS और इस पक्ष को RHS, यानी कि हमने जैसे LHS को देखते हैं तो LHS में 2 साइन के फलन है, एक साइन है और एक कॉस है। जब इसमें 2 फलन है तो यानी कि बड़ा मेरा LHS हुआ कि RHS, तो मेरा फलन हुआ LHS। तो सबसे पहले हम लोग LHS को लिखेंगे। सबसे पहले प्रूव करने के लिए आप लोग को ये समझ में आ गया कि हम लोग LHS को लेंगे कि RHS को। तो इसमें हम लोग किसको लिए, तो LHS को लिए। अब हम देखते हैं कि जैसे LHS को लिए तो LHS को लिखेंगे, यानी लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। RHS को नहीं लिखना, उसको तो प्रूव करना है। अब देखते हैं तो साइन के फॉर्मूला हम लोग त्रिकोणमिति के परिचय के पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़े हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम भेजेंगे, आप लोग जरूर उसमें से पढ़ लीजिएगा। अब हम लिखते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P/H। जब स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। कॉस के फॉर्मूला होता है B/H, तो B स्क्वायर बटा H स्क्वायर, ये स्क्वायर है। अब देखते हैं तो H स्क्वायर के एलसीएम लिए तो H स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया P स्क्वायर, H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया तो B स्क्वायर। यानी कि हम लोग पढ़े हुए हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर उसी पार्ट 1 में होता है H स्क्वायर बटा H स्क्वायर। H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया तो कितना आ गया जी, 1, यानी कि आपका RHS आ गया ना, यहां पर लिख देंगे RHS। इस प्रकार हम लोग इसको सूत्र को सिद्ध कर सकते हैं। ये समझ में आ गया। चलिए एक और इसके सूत्र को सिद्ध कर पार्ट इसका दूसरा नंबर को सिद्ध कर देते हैं
कि लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। यानी कि हमको प्रूव करना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, तो साइन स्क्वायर थीटा। वो होता है तो क्यों होता है, कैसे होता है, उसी को देखना है। अब आपको तो पता चल गया कि कौन इसमें LHS है, कौन RHS है, किसको लेंगे तो आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो आपसे पूछते हैं, चलिए कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इसमें हमको LHS लेना है कि RHS लेना है। तो आप बोलिएगा सर इसमें हम तो LHS ही लेंगे, क्योंकि LHS में एक 1 भी और एक कॉस स्क्वायर भी, यानी इससे ज्यादा फलन इसमें है, तो हम इसमें कौन से फलन को लेंगे, यानी कि LHS को लेंगे। जैसे LHS को लेंगे तो LHS वाले मानों को लिखेंगे, हमने लिख दिया। अब लिखने के बाद इसको हल करेंगे। 1 का 1 कॉस के फॉर्मूला B/H, बाबू जब स्क्वायर रहेगा तो दोनों में स्क्वायर डालेंगे। अब चलिए इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 और H स्क्वायर के लघुत्तम क्या होगा जी, H स्क्वायर। अब हम लोग नीचे से नीचे भाग करते हैं और जितना आता है उसके ऊपर वाला में गुना करते हैं। तो 1 से H स्क्वायर में भाग किए तो H स्क्वायर, और H स्क्वायर से 1 में गुना किए तो H स्क्वायर, माइनस H स्क्वायर से H स्क्वायर कट गया, बचा B स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम किसी को भी नहीं है। अब देखिए H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है P स्क्वायर बटा H स्क्वायर। अब आप लोग को पता ही है कि P बटा H साइन थीटा के फॉर्मूला है, और जब स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा। यह हमारा RHS आ गया ना। अब इसको प्रूव कर लिए। अब पार्ट इसको 1 नंबर को प्रूव कर दिया, 2 नंबर आप लोग 3 नंबर कर सकते हैं ना, कर लीजिएगा। इसी प्रकार 4 भी आप प्रूव कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, 8 भी कर सकते हैं, 9 भी कर सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जहां भी आपको प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अरविंद सर हैं, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, अगर नहीं बन पाता है उससे भी, तो डायरेक्ट मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9572585099, यानी कि 9572585099। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिएगा और अपना कंप्लेंट जो भी आपको दिक्कत होगा उस दिक्कत को आप लिख के भेजिएगा, चाहे वॉइस में भेजिएगा कि सर हमको ये प्रॉब्लम है, उस वीडियो को बना के तुरंत, या उस क्वेश्चन को बना के कॉपी पर तुरंत आपके व्हाट्सएप पर हम रिप्लाई देंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए, अभी और कुछ बाकी है इसमें, घबराइएगा नहीं, रिलैक्स होकर देखना, पढ़ना है, खूब मन से पढ़ना है। और गॉड से हम प्रे करेंगे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं हो, घर पे बैठ के आराम से पढ़िए और मुझे भी साथ दीजिए और आपका हम साथ देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और साथ ही साथ बाबू अगर आपका हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है, अगर अरविंद सर आपको लगता है कि अरविंद सर मेरे गुरु हैं, तो प्लीज़ मेरा वीडियो को शेयर कीजिएगा कि और बच्चे जो दूर दराज में है, जिसको अभी पढ़ाई नहीं मिल रहा, लॉकडाउन में बैठे हुए हैं, वो भी अच्छा से पढ़ सके। ये मेरे द्वारा रिक्वेस्ट है। चलिए देखते हैं आगे। अब हम लोग देखते हैं, इसको प्रूव कर चुके हैं। अब चलिए इसमें से सभी को प्रूव कर सकते हैं। जो भी दिक्कत होगा मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग यहां पर लिख देते हैं। जो भी दिक्कत होगा आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, तुरंत हम बना के भेजेंगे, घबराने की कोई बात नहीं। चलिए अब देखते हैं, इतना तो आप लोग प्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं साइन बटा कॉस आखिर टैन क्यों होता है। अब आपसे पूछते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टैन थीटा क्यों होता है, कैसे होता है, इसको प्रूव करना है। अब इसमें बहुत से बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि कैसे इसको प्रूव करना है। ये है ना, 100% है तो जरूर आप लिखिएगा कि सर आप पढ़ाते हैं तो हमें आगे लग जाता है कि इसको कैसे बनाना है। और भाई बाबू, पढ़ाई का रेशियो वही होना चाहिए कि जब भी कुछ चीज़ बताया जाता है आपको अग्रिम सूचना हो कि हमें इसको क्या करना है। जब उतना अगर जान जाते हैं तो आपको पढ़ाई का विशेष महत्व समझ में आने लगेगा।
और आप किसी से पीछे नहीं रहिएगा। और पीछे क्यों रहिएगा? क्योंकि आपके साथ तो अरविंद सर है ना, घबराने की कोई बात नहीं, रिलैक्स रहिए। अब देखते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर क्या लिखे हैं, तो टैन थीटा। अब आप लोग बताइए कि इसमें LHS लेंगे कि RHS, तो आप कहिएगा कि सर इसमें LHS लेंगे क्योंकि इसमें साइन और कॉस टैन से ज्यादा फलन है। अब हम लिखेंगे LHS को लिखे साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब आपको दिमाग में आओगे सर साइन के फॉर्मूला लिखना है, तो साइन के फॉर्मूला P/H, कॉस के फॉर्मूला B/H, H से H कट गया, बच गया P/B। और आपको पता ही है कि P/B फॉर्मूला होता है tan थीटा का, यानी कि आपका आ गया ना RHS। इस प्रकार हम लोग आसानी से प्रूव कर सकते हैं। इस प्रकार आप लोग कॉस बटा साइन को कॉट प्रूव कर सकते हैं ना, जरूर कीजिएगा और करके रखना है। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में लिखना है कि मेरा ये पूरा फॉर्मूला सर सिद्ध हो गया। और हम सबका कमेंट देखते हैं, रिप्लाई करते हैं। आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, हमको खुशी होगा कि मेरे पढ़ा हुआ सब कुछ आप लोग को समझ में आ रहा है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कि आखिर कॉसेक थीटा साइन का उल्टा क्यों होता है, या साइन कॉसेक का उल्टा क्यों होता है। थोड़ा सा आप लोग को ध्यान से देखना। अभी तक हमको लगता है कि इस वीडियो में जितना भी कुछ पढ़ा है सब कुछ आप लोग को समझ में आया है। अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कॉसेक थीटा साइन का उल्टा कैसे होता है, यानी कॉसेक थीटा साइन का उल्टा कैसे होता है, इसको कैसे देखना है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, समझ में आएगा। यानी कि सबसे पहले आपको यह देखना है कि इसमें LHS को लेना है कि RHS को लेना है। तो दिमाग में आपको आएगा कि सर LHS में तो कॉसेक केवल थीटा है, लेकिन जैसे RHS में जाते हैं तो 1 भी और साइन भी है, यानी कॉसेक से अधिक फलन, अधिक मान, अधिक संख्या वाला कौन है, तो RHS है। तो इसमें हम लोग किसको लेंगे, RHS को। तो हमने लिखा RHS। जैसे RHS लिखा तो लिखेंगे 1/sin थीटा। अब तो दिमाग में आ गया होगा क्या लिखना है, तो 1 का 1 साइन के फॉर्मूला P/H, तो 1 का 1 नीचे P का P, बाबू H ऊपर चला जाएगा ना, यानी H/P, 1 से H में गुना किए तो H बटा P। H/P किसका फॉर्मूला होता है, तो कॉसेक थीटा का होता है। यानी कि 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा। हमने इसको LHS को प्रूव कर दिया। इतने फॉर्मूला को आप प्रूव कर सकते हैं ना, प्रूव करके इसको रखना है। साथ ही साथ कुछ अलजेब्रा का फॉर्मूला है जिसको याद रखना है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज कराएंगे तो उसमें उसका आवश्यकता आएगा। तो उसको भी हम लिख देते हैं, याद रखिएगा। a+b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b²। इस सूत्र को भी अगर आपको ज्यादा करके प्रूव करना है तो 9th के लिए एक हम वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रूफ को सिद्ध कराएंगे, वहां से भी आप लोग 9th की वीडियो से देख सकते हैं। अभी याद करना पड़ेगा आपको। दूसरा होता है 1 - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b²। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला याद करना है, a+b का होल क्यूब, a³ + b³ + 3a² b + 3ab²। इसी प्रकार a - b का होल क्यूब, a³ - b³ - 3a² b + 3ab²। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला लिखते हैं, a² - b², a - b इंटू a + b, या a + b इंटू a - b। और भी है a³ - b³ फॉर्मूला होता है a - b इंटू a² + ab + b²। इसी प्रकार एक और फॉर्मूला है, इसको देख लेना है, a³ + b³ a + b इंटू a² - ab + b²। एक कुछ अलजेब्रा के फॉर्मूला है जिसको त्रिकोणमिति चैप्टर जब पढ़ाएंगे तो उसमें आपसे पूछेंगे। आप लोग को इतने सूत्र को देख लेना है। और मेरा जो वीडियो है त्रिकोणमिति के परिचय पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4, इस पूरे को देखकर पूरे कंप्लीट कर लेना है। एक कॉपी में नोट कर लेना है, एक नोट्स बना लेना है।
और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज में चलेंगे और एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन 8.1, 8.2, 8.3 और 8.4 का सबका ट्रिक और मेथड दोनों से पढ़ाएंगे और आप लोग घर पे बैठ के अच्छा से तैयारी कीजिएगा और क्वेश्चन को बनाइएगा। साथ ही साथ जो भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा अथवा मेरा व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से हार्दिक शुभकामना कि आप लोग अच्छा से पढ़िए, लॉकडाउन में अच्छा से घर पे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।